कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी माहौल है और चुनावी सीजन में उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कितने पानी में नजर आ सकती है? देखिए, एक गठबंधन वहाँ बना है और गठबंधन के कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो लोगों से संबंधित जो काम थे उसके ऊपर उन्होंने रोशनी गेरी है और ये कहा है कि ये वायदे हैं हमारे जो हम पूरा करेंगे और आपस में अच्छा तालमेल भी है। मकसद दो मुख्य हैं, उत्तर प्रदेश का विकास और दूसरा सांप्रदायिक ताकतों को रोकना। मुझे लगता है ये गठबंधन जो है इसमें जितनी सीटें जिसको मिली हैं इन्हीं की मेजॉरिटी रहने वाली है क्योंकि मकसद बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। उत्तराखंड के चुनाव भी आज हो चुका है, तो उत्तराखंड में क्या कुछ रहेगा कांग्रेस की तरफ से? उत्तराखंड में हमारी सरकार है और बहुत सारी चुनौतियां आई वहाँ। आदरणीय मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई वहाँ किसी तरह सरकार को गिरा दी और अलोकतांत्रिक तरीका था वो जो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन माननीय न्यायालय के दखल के बाद वो सरकार दोबारा बहाल हुई और आज जो काम वहाँ हरीश रावत जी ने की है, कांग्रेस की सरकार ने की है, उसे लोगों ने पसंद करा है और 100% कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, जबकि कांटा जो है उत्तराखंड के हरीश रावत और राहुल गांधी को लगा हुआ है। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? ताज्जुब की बात है, आंख बंद करके जी रहे हैं वो लोग, या वो जानते नहीं है उत्तराखंड के बारे में या उनको मालूम नहीं चुनाव में क्या हालात हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती तो कांग्रेस से टूटे हुए लोगों और उनके बेटों को भी टिकट नहीं देती। उनके पास वहाँ कैडर नहीं है, उनके पास सीएम का उम्मीदवार नहीं है और आदरणीय मोदी जी वहाँ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा कोई है नहीं, मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 3.25 साल के अंदर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, एक पैसे की मदद उन्होंने उत्तराखंड की नहीं करी। तो अगर आपने सरकार में रहते हुए कोई मदद नहीं कर रहे तो वहाँ जाके क्या करेंगे आप? आपके पास मौका था, आप ये कहते इतने प्रोजेक्ट का पैसा हम एक्स्ट्रा उत्तराखंड की सरकार को दे रहे हैं, चुनाव तो आपको भी लड़ना था ना। काम कांग्रेस करती अलग बात है, लेकिन आप तो कहने लायक होते कि हमने ये पैसा दिया, लेकिन माफ़ करना उन्होंने कोई मदद उनकी नहीं करी। लेकिन इसके अलावा भी पिछले कुछ समय से जो है वो कांग्रेस का एक पिछड़ापन नजर आ रहा है, क्योंकि हरीश रावत जी का जो स्टिंग हुआ था उसके अलावा कई नेता भी दल बदलू हुए, तो उसके बाद में क्या कुछ असर पड़ सकता है इसका चुनाव पर? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। जो चलेगा उनकी हालत देखना क्या होनी है इस चुनाव में। इनमें से कोई जीतने वाला नहीं है और वहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है, हमारा कैडर बहुत मजबूत है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी की मीटिंग और यात्रा निकली है वो देखने लायक थी, बेमिसाल थी। लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी आएगी नहीं। तो ये थे हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा और दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, दिल्ली।